हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का इस कक्षा 9 विषय हिंदी के प्रकरण पंचवटी नामक कविता जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है, उसकी पद संख्या 1 से लेकर के 5 तक के हिंदी व्याख्या के लिए मैं आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और मैथिली शरण के बारे में संक्षिप्त आप लोगों को जानकारी दे दें कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी में पड़ने वाले चीर गांव नामक स्थान पर हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी में 12 दिसंबर के समय हुई थी। इनकी रचनाओं में यशोधरा, साकेत, पंचवटी, भारत भारती और इसके अतिरिक्त इनकी रचना थी जयद्रथ वध, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज, अनग, झंकार, नहुस, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, गुरुकुल, किसान, हिंदू, चित्रहास, मंगल घट, कुणाल गीत और मेघनाथ वध इत्यादि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं लिखी। आइए मैथिली शरण गुप्त का पंचवटी हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं। पंचवटी का पद संख्या 1। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्षमा कीजिएगा, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें जल और थल दोनों क्षेत्रों में इस प्रकार से प्रसारित हो रही हैं मानो वह अपनी क्रीड़ा कर रही हैं, और स्वच्छ चांदनी सर्वत्र बिछी हुई है पृथ्वी तल पर और अंबर तल में, और धरती उस वातावरण में अपने प्रसन्नता को, अपने हर्ष को पुलकित होकर के हरे भरे घास के तिनकों के द्वारा प्रदर्शित करती है, और वहाँ पर मंद मंद हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही है, और इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का आश्रय लेते हुए गुप्त जी कहते हैं कि मानो पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से, हवाएं मंद मंद चल रही हैं और उनके झोंकों से पेड़ भी उस पंचवटी में जो है झूम रहे हैं। और इसमें देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें
इस लाइन में अनुप्रास अलंकार है। और मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्षमा कीजिएगा, दूसरे पद को देखते हैं। दूसरे पद में मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है, सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, धीर वीर निर्भीक मना, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कहते हैं ये पंचवटी है। पंचवटी में ये जो शब्द पंचवटी है, इसमें द्विगु समास है। पंचानाम वटाहार समारोह इसका विग्रह होगा। 5 बट वृक्षों के समूह की छाया है उस जगह पे, इसलिए इसको पंचवटी कहा गया है। और पंचवटी की छाया में पत्तों, घास फूस, तिनकों इत्यादि से सुंदर सी एक कुटिया बनी हुई है। और उसी कुटिया के सामने एक साफ सुथरी पत्थर की शिला है और उस पर एक धैर्य धारण किए हुए वीर निडर की भांति विराजमान है और चारों तरफ पहरा दे रहा है। आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा है। कहते हैं कि यह कौन धनुर्धर है जो इस अवस्था में रात्रि के समय जाग रहा है, क्योंकि सारा संसार इस समय सो रहा है और यह जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध सा, भोग विलास करने योग, कुसुमायुध माने कामदेव को कुसुमायुध कहते हैं। कुसुमायुध कामदेव का नाम है, क्योंकि उनका आयुध माने हथियार फूलों का बना होता है, इसलिए कामदेव को कुसुमायुध कहते हैं। तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं क्या कि यह जो धनुर्धारी है वह कामदेव के समान भोग विलास करने वाला प्रतीत होता है, परंतु योगी सा अपना भेष धारण किया हुआ है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। बड़े प्रश्न मन में उठते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को मैथिली शरण गुप्त जी और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। कहते हैं ये कैसा व्रत धारण किया हुआ व्रती है,
और इसने निद्रा का क्यों त्याग किए हुए है? राज्य के भोग को करने योग्य यह पुरुष आज इस जंगल में क्यों बैठा है, मन में वैराग्य लिए हुए? और यह कुटिया के सामने किस बात के लिए पहरा दे रहा है? ऐसा क्या इस कुटिया में धन है कि यह पहरेदार बन के बैठा है? और उस धन में ऐसी क्या बात है जिसके रक्षा में इस पुरुष का पूरा लग गया है तन मन और पूरा जीवन? अब देखिए, ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती जा रही है, आप लोगों को पता चलता जाएगा। मैं आप लोगों को बता सकता था लेकिन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि उत्सुकता जो है रहेगी तो आप इसको समझेंगे, और शुरू से अंत तक उत्सुकता वाला ही ये पद्य है। आगे कहते हैं चौथे पद में, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संजो आई है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संजो आई है। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी माया ठहरी। कहते हैं कि मृत्यु लोक की मलिनता को मिटाने के लिए अपने स्वामी श्री हरि नारायण के साथ तीनों लोकों की लक्ष्मी ने आज इस कुटिया को अपनाया है। वीरों के वंश की लाज उन वीर वंश की महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, तो भरा वीर वंश की लज्जा स्त्रियां होती हैं, तो उनका पहरेदार भला वीर पुरुष क्यों न हो? अवश्य होना चाहिए। कहते हैं विजन देश है, क्षमा कीजिएगा, वी माने अभाव हो गया, विजन देश है यानी जनों से रहित वह देश है जिस देश में यानी जिस क्षेत्र में यह पंचवटी है। और कहते हैं कि निशा शेष है, रात्रि अभी शेष है। और निशाचरी, निशाचर कहते हैं रात में चलने फिरने वाले को, तो कहते हैं निशाचरी माया ठहरी। उस समय निशाचर लोग ज़्यादा रहते थे और वे मायावी हुआ करते थे, तरह तरह का रूप बना करके तरह तरह के कौतूहल पैदा करके अपना शिकार करते थे। तो उन्होंने यानी मैथिली शरण गुप्त ने बताया कि रात अभी शेष है और निशाचरी माया वाला क्षेत्र है, इसलिए यह यहाँ पर पहरा दे रहा है। कौन? वह वीर पुरुष। और वास्तव में आप लोगों को बता दें वह वीर पुरुष कौन है? लक्ष्मण जी हैं। और पंचवटी में भगवान श्री राम और माता सीता उस कुटिया में विश्राम कर रही हैं, और उसी कुटिया के सामने वह लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। आगे कितना बढ़िया पांचवा छंद है, पांचवा और अंतिम छंद। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह,
निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं। नियति नटी के कार्यकलाप, नियति नटी के कार्यकलाप पर एकांत क्षमा कीजिएगा पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ का व्याख्या मैथिली शरण जी बड़ा सुंदर करते हैं। कहते हैं कि वाह क्या स्वच्छ चांदनी है, और यह निस्तब्ध माने स्थिर हो जाने वाली, जैसे लगता है कि मानो रात रुक गई हो, ऐसी रात है। और स्वच्छ सुंदर भली भांति धीरे धीरे चलने वाली गंधों से युक्त हवा भी है। और कहते हैं ऐसे परिदृश्य से ऐसी कौन सी दिशा है जो आनंद से युक्त न हो, अर्थात संपूर्ण दिशाएं आनंद मग्न हैं, क्योंकि आज वैकुंठ लोक के अधिपति भगवान जगत पिता श्री हरि नारायण और जगत लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी उस कुटिया में हैं, और शेष नाग के अवतार कहे जाने वाले लक्ष्मण जी उस कुटिया की जो है प्रहरी की भांति से जो है रक्षा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि इतना सब होने के बावजूद भी क्या नियति है, क्या विधिना है, क्या विधि का लिखा है। कहते हैं कि इतना सब हो जाने पर भी दशरथ की मृत्यु हो गई, राम वन को चले गए, और जो महलों में रहने वाली राजकुमारी थी जिसको दास दासियां चारों तरफ से घेरे रहते थे, वह आज जंगलों में भटकने के लिए मजबूर हो गई है। तो कहते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी बंद नहीं हो रहे हैं नियति रूपी नटी के द्वारा। जैसे नट होते हैं कर्तव्य दिखाते हैं, वैसे नटी होती है। नट पुरुष और नटी स्त्री, यानी नट और नटी स्त्री पुरुष है जो कलाबाजियाँ दिखाते हैं और नाटक इत्यादि कार्य करते रहते हैं। तो कहते हैं कि वही यहाँ पे दृष्टांत के रूप में यानी कि नट नटी उदाहरण दिया गया है कि जैसे नियति एक नटी की तरह है, नाटक करने वाली, उसके क्रियाकलाप भी अब भी चल रहे हैं, बंद नहीं हो रहे हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी, राम को वन हो जाने के बाद भी, दशरथ का प्राणांत हो जाने के बाद भी अब यह क्रियाकलाप बंद नहीं हो रहा है, ये निरंतर चलता जा रहा है। और वाह कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगती है कि होने वाले भविष्य में कौन सी घटना घटेगी। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।